बच्चों, हिंदी मंजरी में पाठ 8 आपका चल रहा है धानों का गीत। धानों का गीत बच्चों बताया गया था आपको कि धान क्या होते हैं, वो खेत में लहरा रहे हैं। इसके रचयिता जो है वो केदारनाथ सिंह जी हैं। केदारनाथ सिंह द्वारा जो ये लिखी गई कविता है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश के बारे में, किसान को कैसा अनुभव होता है, वो अपने धान की खेती करने में या किसी भी फसल की खेती करने में, इसमें पर्टिकुलरली धानों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उसे जो होता है वो बादलों का आवाहन करना पड़ता है, उसको किस प्रकार से बारिश का इंतज़ार होता है, खेत उसके किस किस प्रकार जो होते हैं वो सूरज की रोशनी को, चंद्रमा की रोशनी को जो है वो किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उनका कैसे स्वरूप बदलता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें बच्चों बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आधा आपको पाठ का लेसन आपको समझा दिया गया था, इसका भावार्थ बताया गया था और सभी बच्चों ने कॉपी में लिख भी लिया होगा आधा। उसके आगे का पार्ट आज हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेंगे जिससे कि आप लोग इसको भूलें ना। तो प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। गीत क्यों बोल रहा है बच्चों? क्योंकि किसी का जब स्वागत किया जाता है, आप लोग के स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप लोग स्वागत गीत पे नृत्य वगैरह प्रस्तुत करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसमें स्वागत की बात कही जा रही है कि किस प्रकार से जब अच्छी वर्षा होगी, जब घंघोर वर्षा होगी, मतलब भरपूर मात्रा में जितनी फसल को आवश्यकता होती है उतनी अगर वर्षा हो जाती है तो हमारे खेत क्या हो जाते हैं, हमारी फसलें जो होती हैं वो लहरा उठती हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना आना जी बादल ज़रूर। बार बार क्या कहेगा, ये लाइन बच्चों आपको बार बार रिपीट मिलेगी कि आना जी ज़रूर, आना जी ज़रूर। तो बादल को कह रहा है कि ज़रूर से आइए, बिल्कुल आइए, इस तरीके से उसको बुलाया जा रहा है। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल ज़रूर। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके वन बेत, संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल ज़रूर। धान कापेंगे कि प्राण कपेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल ज़रूर। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल ज़रूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल ज़रूर। तो आपने देखा केदारनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं कि धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। मतलब क्या होता है कि धानों में उनके प्राण बस रहे हैं, क्योंकि उनकी जीविका का साधन ही धान है। जब वो अपने खेत की फसलों को बेचते हैं तब उससे उनको जो पैसा मिलता है उसी से तो उनका जीवन चलता है। तो इसी वजह से उनका जीवन जो होता है वो धान पर निर्भर कर रहा है, तभी उसको धान को क्या कह रहे हैं, प्राण कह रहे हैं, अपने जीवन की आधार कह रहे हैं। तो संदर्भ तो बच्चों आपको बताया गया था कि किस तरह से लिखा जाता है। फिर प्रसंग भी आपको समझा दिया गया। इसका भावार्थ देखिए, लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे, जिनके लिए वर्षा की, पानी की ज़रूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी आप सभी बच्चे जानते होंगे कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे जो होते हैं उससे अपना भोजन बनाते हैं, जब वो भोजन बनाते हैं तभी तो पौधे और उगते हैं और ज़्यादा डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, सभी बच्चे जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, उसमें सूरज की ऊष्मा होती है, सनलाइट होती है, तभी तो क्लोरोफिल और हरे पेड़ पौधे जो है ये काम करते हैं। तो क्या होता है, वो लोग भोजन अपना बनाते हैं, तो उनके भोजन बनने से ही तो वो स्वयं का भी भोजन करते हैं और हमें भी, हमारे लिए भी भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो धान में क्या होता है, चावल जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके से, अगर थोड़ा सा आप इसको साइंस की दृष्टि से देखने लगेंगे। नहीं तो क्या होता है, प्राण तो उसमें किसान के बस ही रहे हैं। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, इस पे हमने चर्चा की कि वर्षा की ज़रूरत हो रही है, पानी की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको आप गहराई से समझेंगे तो क्या होता है, भोजन जो होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पानी की ज़रूरत होती है, फसलों को ज़रूरत होती है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी चिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। वर्षा होने के कारण खेत से आगे रास्ते खाली होंगे और बसों के पेड़ झुके दिखाएंगे देंगे हमें।
क्या होता है जब बच्चों आप कभी बस वस में ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में जा रहे हो और बारिश होने लगे तो क्या हो जाता है कि पेड़ जो होते हैं वो झूमने लग जाते हैं एकदम। हवा खूब अच्छी हवा चलती है, पेड़ ऐसे झुके झुके से लगता है कि आप बस में घुसे कि अब मतलब ऐसे बस अगर उनके बगल से पास करते तो ऐसा लगता है कि उसमें उन्होंने एक चादर जैसी बिछा दी है ना। तो वही बोल रहा है कि पीछे की तरफ से पेड़ झुके हुए हमें दिखेंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा। क्या हो रहा है, संध्या समय आंखें नमी से गीली क्यों होंगी, क्योंकि ओस की बूंदें पड़ेंगी। तो शाम को क्या होता है, रात में क्या होता है कि ओस की बूंदें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि नमी हो गई है, लेकिन सुबह टाइम क्या होता है फिर से वो लहराने लगते हैं। और ये क्यों लहराते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं, जिसके लिए बादलों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वर्षा हो सके। आगे की बच्चों पंक्तियाँ दी हुई हैं कि क्या बता रहे हैं कि किसान खेत में हिलते हुए धान को देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि हवा चलने पर धान हिलने लगेंगे, है ना। उसको कितनी बारीकी से देख रहा है कि उसके धान की जो एक एक जो पत्तियाँ हैं, उसके जो बालियाँ कही जाती हैं, पत्तियाँ नहीं इसमें तो बालियाँ होती हैं, वो ऐसे से हिल रही हैं। तो हिलने से क्या होता है, उसको बड़ा ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, वो प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है कि हवा चलने पर उसके धान हिलने लगेंगे, मतलब वो लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों को अनिवार्य आगमन का निमंत्रण देता है। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे। क्या होता है, धूप ढलने पे क्या होता है, तुलसी के पौधे जो होते हैं वो हिलने लगेंगे, मतलब हवा चलने की वजह से शाम को सब मदमस्त हो जा रहे हैं एकदम पेड़ पौधे। ज्वार तथा धान की लहराती फसलें हिलती नजर आएंगी। फसलों की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि फसल उनके खेतों में पक जाएगी। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, है ना। धान पक रहा है मतलब कि धान, अब ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे चूल्हा जल गया और खाना बनने लग जाता है खेत में डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है ना बच्चों। तो धान पकेंगे मतलब क्या होता है, उसमें अभी उसमें फसल आ रही है, फसल पक रही है एक तरीके से, तब तो उसके चावल के एक एक कण बनेंगे, तो वही उसको पकना कह रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कि चूल्हा जलाकर पकने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको इसका प्रश्न अभ्यास बताया जाएगा, लेकिन आज आपका ये जो है धानों का गीत नाम का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है इस तरीके से, मतलब इसका संदर्भ भावार्थ तो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा बच्चों। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल ज़रूर। एक एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एक दूसरी पंक्तियों में जो है वो चंद्रमा की बात कही जा रही है, सूरज की बात कही है। तीसरे में कह रहे हैं पुकारेंगी सूनी डगरियाँ। क्यों हो रहा है, सूनी डगरियाँ क्यों हो जा रही है, जब धान कट जाता है तो क्या होता है, खेत खलिहान पूरे जो होते हैं वो खाली पड़ जाते हैं। ठीक, और सांझ के समय क्या होती हैं, वो ओस की बूंदें पड़ती हैं। सुबह के समय जो होता है वो सूरज की किरणें आ जाती हैं। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल ज़रूर। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर। सांझ के समय क्या होता है, कनेर का फूल सब लोग जानते होंगे ना बच्चों, आप कला में भी बनाते हैं, कनेर पीला पीला कनेर का फूल होता है, आसपास सबने देखा भी होगा। इसको जो है जहरीला भी कहा जाता है, कोई जो है इसको जानवर खाते भी नहीं है भगवान, लेकिन ईश्वर को तो चढ़ता ही है, क्योंकि प्रकृति में बनी हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है ना। तो पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, क्या होता है, पीले पीले फूल होते हैं और जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ज्वार झरेंगे मतलब कि पीले होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ज्वार भाटा की तरह जो है बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है कोई चीज़ ना, तो ज्वार झरेंगे। धान दिए की बेर, आना जी बादल ज़रूर। और धान पकने की अब इसमें देखिए बात कह रहे हैं, अब धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे हमारे खेत, क्योंकि खेतों में इनकी फसल जो होती है वो पूरी तरीके से पक चुकी है, तभी तो उसकी कटाई होगी ना। आना जी बादल ज़रूर। इस प्रकार से बादल के स्वागत के लिए इस गीत को लिखा गया है। और किस प्रकार से वर्षा का जो है अति महत्वपूर्ण एक विषय के बारे में आप उससे भी परिचित कराया गया है। ये पर्यावरण में आप जानते हैं कि वर्षा का बहुत महत्व होता है, तो पर्यावरण में क्यों कहा जाता है कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, धान मतलब खेती करनी चाहिए, ज़्यादा हम लोग को ऑर्गेनिक चीज़ों पे क्यों डिपेंडेंसी हम लोग की बन रही है, जिससे कि क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो होती हैं वो हमारे लिए सहायक होती हैं, प्रकृति का ऐसे संतुलन बना रहता है। तो पेड़ जब लगते हैं तो पेड़ लगने से ही बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव होता है। इस प्रकार से पूरा चक्र जो होता है वो पृथ्वी का चलता ही रहता है। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये धानों का गीत चैप्टर जो है आज समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।